आज के वीडियो में गणित 8वीं कक्षा पाठ 12 एक चरांक वाले समीकरण की जानकारी करेंगे। एक चरांक वाले समीकरण। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक चरांक वाले समीकरण का अध्ययन किया है। समीकरण में दिए गए चर के लिए जो मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष समान होते हैं, वह मान उस समीकरण का हल होता है। समीकरण को हल करना अर्थात उसका हल खोजना होता है। समीकरण के दोनों पक्षों में समान क्रिया हुई तो प्राप्त समीकरण सही होता है। इस गुणधर्म का उपयोग करके हम नए तथा आसान समीकरण बनाकर समीकरण को हल करते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में की जाने वाली क्रिया। दोनों पक्ष में समान संख्या मिलाना। पहला, दोनों पक्षों में समान संख्या मिलाना। दूसरा, दोनों पक्षों में समान संख्या से घटाना। तीसरा, दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा करना। चौथा, दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग देना। अब कोई भी समीकरण में बराबर का चिन्ह रहता है। बराबर के बाईं तरफ को बायां पक्ष और बराबर के दाहिनी तरफ के पक्ष को दाहिना पक्ष कहते हैं, या अंग्रेजी में बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड और दाहिने पक्ष को राइट हैंड साइड कहते हैं। अब समीकरण को हल करने के लिए हम देखते हैं कि बाएं पक्ष या दाएं पक्ष में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई गई है या गुणा तथा भाग किया गया है। यदि जोड़ा गया है तो हम घटाएंगे, अगर घटाया गया है तो हम जोड़ेंगे, अगर गुणा किया गया है तो हम भाग करेंगे, भाग किया गया है तो हम गुणा करेंगे। जैसे यहाँ x + 4 = 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए धन 4 जोड़ा गया है, तो हमको दोनों पक्षों में ऋण 4 करना पड़ेगा, बाएं पक्ष में भी और दाहिने पक्ष में भी। बाएं पक्ष में x धन 4 ऋण 4 बराबर 9 ऋण 4। तो x बराबर धन 4 ऋण 4 करेंगे 0 आएगा, बचेगा केवल x बराबर 9 में से 4 घटा दिए तो आ गया 5। अब x का मान 5 आया। 5 को समीकरण में रखिए। समीकरण है x धन 4 बराबर 9। यह जगह पर 5 रखेंगे तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा। इसका मतलब यह आंसर x बराबर 5 सही है। दूसरा देखिए x ऋण 2 बराबर 7। ऋण 2 बाईं तरफ है, इसलिए हमको दोनों पक्षों में धन 2 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ x ऋण 2 तो धन 2 किया गया है, बराबर 7, इसमें भी धन 2 करेंगे। जो संख्या हम बाएं तरफ करते हैं वही चीज़ हमको दाहिनी तरफ भी करना पड़ेगा। अब x बराबर ऋण 2 और धन 2 में से कुछ नहीं बचेगा, केवल बचेगा x बराबर 7 में जोड़ दिए तो कितना आ गया 9। तो इसका आंसर आ गया 9। अब समीकरण में यह जगह पर 9 रखिए। x मतलब 9 ऋण 2, 9 में से 2 घटा दे तो बचेगा 7। इसका मतलब कि x का मान जो 9 आया है यह सही है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, x/3 = 4।
अब 3 से भाग दिया गया है, इसलिए हमको दोनों पक्षों में 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब x बटे 3 गुणे 3 बराबर 4 गुणे 3। 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x बराबर 4 में 3 का गुणा किए तो 12। x का मान आया 12। अब x का मान हम समीकरण में रखेंगे। 12 बटे 3 बराबर 4। 12 में 3 का भाग दे दिए तो आ गया 4। इसका मतलब कि x का मान जो 12 आया है वह सही है। चौथा देखिए, 4x बराबर 24। तो 4x का मतलब दोनों अक्षर और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग गुणा मानते हैं, गुणा मानेंगे इसको, गुणा है। तो यहाँ पर हमें दोनों पक्षों में जब गुणा है तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में हम 4 से भाग दे दिए। 4x बटे 4 और 24 बटे 4। तो 4 4 कैंसिल हो गया, बचेगा x और 24 में 4 का भाग दे दिए तो आ गया 6। अब समीकरण में 6 रखेंगे तो 4 गुणे 6 बराबर हो गया 24। इसलिए यह उत्तर 24 हम लोगों का सही है। इसी प्रकार अन्य प्रश्न मैं भेजा हूँ, उसको आप लोग हल कीजिए। धन्यवाद।